अभी आप जो दृश्य देख रहे थे यह राजपुर प्रखंड के अहियापुर गांव का है, जहां तिहरे हत्याकांड में पुलिस पिछले 3 दिन से, आज तीसरा दिन है, 31 मई 29 को कार्रवाई शुरू हुई थी। मनोज सिंह का घर लगभग खंडहर हो चला है और आज हम आपको नमस्कार कह के संबोधित नहीं करेंगे कि आप बक्सर खबर देख रहे हैं। इसकी जानकारी आपको हमारे साथी चंद्रकेतु पांडे देंगे, जो इस पूरी खबर की कवरेज के लिए आज ग्राउंड रिपोर्ट पर जीरो पर पहुंचे थे। आइए सुनिए उनकी बातें और देखिए वहां का नज़ारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर और मैं हूं चंद्रकेतु पांडे और मैं इस वक्त मौजूद हूं अहियापुर गांव में, जहां पे तिहरे हत्याकांड इन दिनों सुर्खियों में है और उसी हत्याकांड के जो मुख्य अभियुक्त है उनके घर पर कुर्की जब्ती का कार्रवाई चल रहा है। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ा सा वो नज़ारा दिखाए जहां पे ये पुलिस प्रशासन कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर रही है। और आप देख सकते हैं कि यही वो मकान है जिसमें ये संतोष यादव और मनोज यादव का मकान बताया जा रहा है, जहां से भारी मात्रा में जो है चल अचल संपत्ति जब्त किया जा रहा है, कुर्क किया जा रहा है। और उसी के तहत ये देखिए अनाज की बोरियां, जो इसमें अनाज भरा हुआ है, इधर खाली डब्बे हैं जिसमें अनाज को ये रखा गया था, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। चूंकि ये सिलसिला पिछले 3 दिनों से चल रहा है, ये कार्रवाई गुरुवार से ही शुरू है और आज तीसरा दिन है, शनिवार। कल भी हुई थी, कल इस जंगले को, खिड़की को उखाड़ा गया था। जहां पे जेसीबी की जरूरत पड़ी वहां जेसीबी लगाया गया, जहां मजदूर की जरूरत पड़ी मजदूर लगाया गया। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाए वो नज़ारा जहां पे ये मजदूर खिड़की जंगला उखाड़ रहे हैं, चौकट बाजू उखाड़ रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से अपराधियों के घरों में जो है कुर्की जब्ती का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये कार्य किया जा रहा है। ये मजदूर है जो अपना कार्य कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के निगरानी में, निर्देश में ये सभी कार्रवाई हो रही है। ये जंगला, खिड़की और भी जो सामग्री है, घर का साजो सामान यहाँ पे निकाल करके घरों में से रखा हुआ है। बहुत सारा सामान निकाल करके और यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे प्रशासनिक पदाधिकारी के लोग भी है, पुलिस बल के लोग तैनात किए गए हैं, दंडाधिकारी भी तैनात किए गए हैं। और ये वो जगह है, ये जो लगभग भूमि जो बताई जा रही है 10 डिसमिल की जमीन है, जिसमें ये अपना घर बनाए हुए हैं। और उसी घर में वही जगह है जो जहाँ पे कुर्की जब्ती की जा रही है। और ये जो जमीन है जिसमें ये घर मकान बना हुआ है, सहयोगी कैमरे के सामने जो दिखा रहा है, ये घर उनका निजी है और इसी घर की जो है कुर्की जब्ती की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जंगला, खिड़की निकाल लिया गया है और यहाँ पे पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद है, जो अभी हमारे साथ सामने ये थाना अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश जी हैं। हम इनसे भी बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि अब तक क्या हुआ, कि सीनियर अधिकारी ही बाइट देंगे जैसा कि इन्होंने बताया। हम बात करने का प्रयास करेंगे जो भी अधिकारी हमसे मिलेंगे। फिलहाल आप देखिए यहाँ का ये नज़ारा, ये निजी भूमि है और सरकारी भूमि है, जिसकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की जा रही है, जो सरकारी भूमि की, जिसमें कि बताया जा रहा है कि सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। ये वही सामुदायिक भवन है जो आपके सामने कैमरे पर जो दिख रहा है, जो मेरा सहयोगी आपको जो दिखा रहे हैं, ये वही सामुदायिक भवन है। अब किस मद से बना है इसकी जानकारी हमें नहीं प्राप्त हुई है, चूंकि इसका गहन जांच चल रहा है। एक ये भवन है और ये इतना बड़ा 4 दीवारी जो कि बिहार रोजगार गारंटी योजना के तहत ये बनाया गया है, इसकी 4 दीवारी और ये सामुदायिक भवन, जैसा कि बताया जा रहा था कि ये जिला परिषद के फंड से बनाया गया है। और भी बहुत सारे निर्माण कार्य हुए हैं जो सरकारी भूमि पे, ये सरकारी भूमि 9 एकड़ के लगभग बताई जा रही है और ये सरकारी भूमि है जिस पर निर्माण कार्य किए गए हैं। सरकारी योजना के तहत सरकारी भवन बनाए गए हैं, कई भवन बनाए गए हैं और जिसकी जो है जांच चल रही है। एडीएम अनुपमा के अध्यक्षता में यहाँ पे जांच टीम गठित की गई है और जिसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द जो है जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और अब हम ये सामुदायिक भवन से निकल करके और दूसरे भवन में हम पहुंचे हुए हैं और ये भी सरकारी योजना के तहत ही इस भवन को भी बनाया गया है और ये भी कहा जाता है कि ये भी शायद सामुदायिक भवन ही होगा। और देखिए कि इसमें जो है
ये सामुदायिक भवन में पशुओं के लिए ये बनाया गया है, जो कि इसका जो है इस्तेमाल पशुओं को रखने के लिए किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो कथित तौर पे जो इस कांड के अभियुक्त हैं, मनोज और संतोष। तो उन्हीं के द्वारा ये पूरा जो है सामुदायिक भवन कह लें या चूंकि हमें भी नहीं पता है कि कितने भवन बनाए गए हैं और किस मद में, ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये पता ही नहीं है कि किस मद में कौन सा भवन बनाया गया है। और इसमें कई सारे मंत्री नेताओं का जो है फंड इसमें यूज हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये इतना सारा आलीशान जो बना है सरकारी भवन, और ये निजी उपयोग में आ रहा था, इस पर अवैध अतिक्रमण था, जिसको जो है जिला प्रशासन अब इसको अतिक्रमण मुक्त करा करके और अपने कब्जे में ले लिया है। और भी हम दिखाएंगे आपको कि ये देखिए ये पूरा रकबा जो कि है 9 एकड़ का रकबा है, और 9 एकड़ की ही भूमि पर ये बनाया गया है। कुछ हिस्से में ये बनाया गया सामुदायिक भवन कह लें या जो भी भवन है, क्योंकि मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि इसके बारे में भी अभी जांच चल रही है कि ये किस मद में और किस तरह की भूमि भवन का निर्माण किया गया है। और सामने ये देखिए बगीचा लगाया गया है जिसमें ये फलदार वृक्ष हैं, फल लगे हुए हैं, आम के वृक्ष हैं, और ये बहुत ही आलीशान तरीके से मार्बल टाइल्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो दंडाधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं और इन्हीं की देखरेख में ये सारी कार्रवाई हो रही है, और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अब तक क्या हुआ। क्योंकि देखिए अब बयान तो आप दे सकते हैं, अधिकृत है, दंडाधिकारी हैं, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी देना, तो ये भी इस बयान देने से ये भी मुकर रहे हैं कि हम भी कुछ कहने के स्थिति में नहीं है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी देंगे या जिला सूचना जनसंपर्क विभाग देगा। तो ये स्थिति है, चूंकि अभी फिलहाल कोई वरीय पदाधिकारी मौके पर नहीं है, ना ही एसपी हैं और ना ही जिलाधिकारी इस समय मौजूद हैं। पुलिस पदाधिकारी की टीम अपना काम कर रही है और ये जो प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी हैं ये अपना कार्य कर रहे हैं। तो आगे जो भी अपडेट होगा इससे संबंधित हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।